प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे वीर रस के विषय में। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस की हम पहचान कैसे करेंगे? जिस रचना में पहली बात तो युद्धों का वर्णन किया जाए, युद्ध में पराक्रम, वीरता, शौर्य का वर्णन किया जाए, जिस रचना को पढ़ करके हमारे हृदय में उत्साह की भावना जागृत हो, उस रचना में वीर रस होता है। तो इसकी व्याकरण सम्मत परिभाषा क्या होगी बच्चों? जब सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने एक कविता ली है उदाहरण के रूप में। यह कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। आइए इस कविता को हम देख लेते हैं। सुभद्रा जी लिखती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस रचना में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने वाली वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की वीरता का, शौर्य का उल्लेख या वर्णन किया गया है। यहां पर लिखा गया है कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। भारतवासी कई वर्षों से अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इस कारण उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम अंग्रेजों को अपने देश से दूर करके ही मानेंगे। यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। कवित्री का यह तात्पर्य है कि हम कई वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन हमने उससे मुक्त होने का प्रयास नहीं किया, स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण हमारी तलवारें जो थी वो एक प्रकार से पुरानी हो गई। किंतु जब हमने प्रयास किया तो कुछ कारणों हम असफल हो गए। आइए बच्चों, इसका हम एक और उदाहरण देख लेते हैं जिससे वीर रस को समझने में आपको आसानी हो सके। यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही है। उनके मुकुल काव्य संग्रह का यह अंश है। शीर्षक है वीरों का कैसा हो बसंत। बसंत की ऋतु है। ऐसे समय में एक और नए जीवन का सृजन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे समय में कवित्री समाज और देश से प्रश्न करना चाहती हैं कि वीरों का बसंत ऐसी स्थिति में किस प्रकार होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। कवित्री लिखती हैं कि भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे कर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री कहती हैं कि एक ओर तो कोयल अपनी मधुर आवाज में तान भर रही है और दूसरी ओर मारू नामक वाद्यंत्र बजाया जा रहा है रंग और रण का विधान। एक ओर तो राग रंग और उत्सव का वातावरण है और दूसरी ओर युद्ध का आयोजन किया जा रहा है। मिलने आए हैं आदि अंत। इस प्रकार एक ओर जीवन का प्रारंभ हो रहा है और दूसरी ओर जीवन के अंत की स्थिति आ गई है। ऐसे समय में कवित्री देश और समाज से प्रश्न करती हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। ऐसे समय में वीरों का बसंत किस प्रकार होना चाहिए? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि एक ओर कोयल अपनी मधुर आवाज में तान भर रही है, तो दूसरी ओर मारू नामक वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है। इस प्रकार एक ओर राग रंग और उत्सव का वातावरण है, तो दूसरी ओर युद्ध का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि एक ओर जीवन की शुरुआत हो रही है, तो दूसरी ओर जीवन के अंत होने की स्थिति आ चुकी है। ऐसी स्थिति में या ऐसे समय में कवित्री कहती हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए।
यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार कवित्री देशवासियों के मन हृदय में उत्साह और जोश की भावना को जागृत करने का प्रयास कर रही हैं, देशभक्त की भावना को जागृत करने का प्रयास कर रही हैं। तो जिन रचनाओं में युद्धों का वर्णन किया जाए और उत्साह या जोश को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जहां आपको ऐसा लगे कि इस रचना के माध्यम से उत्साह या जोश को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, उन रचनाओं में वीर रस होता है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी को वीर रस के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। इस चैनल से जुड़ने के लिए अपने मित्रों को, इष्ट बंधुओं को भी प्रेरित करिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कई सारी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।